वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसी ने एक दो साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अभी टाइम होने वाले तकरीबन 2 का। तो रात को तकरीबन हम यहाँ पर पहुँचे थे 9 बजे। छुट्टी हमें मिल गई थी, मेरी बेगम साहब को छुट्टी मिल गई थी तकरीबन 3 बजे। तो मैं बहालपुर में था, तो मैं वहाँ से जब वापस आया तो हमें आते आते ना 5-6 बज गए। फिर जो है ना इब्रार को कॉल की, मैंने कहा कि आके हमें जो है ना ले जाओ। तो उनका टेस्ट था कल उधर, ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है ना वो बनवाने के लिए उनका कल टेस्ट था। तो बारिश की वजह से ना कल बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती रही, हल्की 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 होती रही है, फिर कभी तेज़ हो जाती थी। तो इसी वजह से उसने कहा है कि मैं अभी आ रहा हूँ और अभी आ रहा हूँ। तो फिर आते आते ना उसने तकरीबन 9 बज गए उसे। तो तकरीबन हम रात के 9 बजे इधर घर पहुँचे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बेगम साहबा की तबीयत तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी उस वक्त वो नशे में थी ना। तो अब जैसे ही नशा उतरा है ना तो उसको ना थोड़ा सा जो है ना अब दर्द होना शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी हम थोड़ी देर पहले गए थे, इंजेक्शन लेके आए हैं। तो इंजेक्शन लगवाए हैं, अभी कुछ बेहतर है। उस वक्त पता नहीं चला इतना ख़ास कि इसको भी दर्द है या नहीं है, लेकिन जैसे ही नशा टूटा है ना तो फिर जो है ना दर्द होना शुरू हो गए हैं। तो मेडिसन उन्होंने लिख के दी थी, वो भी हम लेके आए हैं साथ में। तो जो है ना दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था सुबह सुबह, तो हम गए थे, फिर इंजेक्शन लेके आए तो वो लगाया है, तो अब कुछ बेहतर है। तो और इसके अलावा जो है ना आप सबकी दुआओं का, आप सबके प्यार का, आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यकीन नहीं आता, यकीन माने कि आप सब लोग हमसे इतना प्यार करते हैं। हमें जब इस थोड़ी सी परेशानी में हमें पता चला कि आप लोग हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे और हमारी दुआ है। तो कल थोड़ी सी परेशानी ये भी मुझे हुई, मैं अभी भी परेशान हूँ, थोड़ी टेंशन है। तो कल जब मैं उधर बहालपुर में खड़ा था तो उधर वार्ड बच्चों का होता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं उधर, 2 दिन के, 3 दिन के, 1 दिन के जो पैदा होते हैं ना वो ही उस वार्ड में आते हैं। तो बहुत ही अफ़सोस से ये कहना पड़ता है कि जब मैं उधर खड़ा था ना तो मेरी आंखों के सामने बेचारे 4 बच्चे फौत हुए हैं उधर। तो यही बात मेरे जहन में जो है ना बैठ गई। तो फिर मुझसे जो है ना उधर 1 मिनट भी नहीं रुका गया। तो इसलिए जो है ना मैं शाम को उधर से वापस आया, तो बेगम साहबों को तो घर पहुंचाना था ना। तो आपको पता है कि जब जो माँ होती है ना 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है, तो ये तो उसे पता होता है ना जो 9 महीने अपने पेट में रख के बच्चे को पालती है ना। तो अल्लाह ताला ऐसे दुख तकलीफ़ें किसी माँ बाप को भी ना दे। अल्लाह ताला हर माँ बाप को सब्र दे, और इसके अलावा जो है ना हर माँ बाप की औलाद को खुश रखे और उनके लिए ढेरों खुशियाँ अल्लाह पाक दे। उनकी औलाद के लिए अल्लाह पाक ढेरों सारी खुशियाँ दे, और माँ बाप को अल्लाह पाक कोई परेशानी ना दे, हमारी दुआ है। और इस मौके पर मैं आप सब बहन भाइयों के लिए, ख़ुसूसन सब बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों की जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को नेक और नूरीना औलाद अता फ़रमाए, आमीन। मौसम आज भी अबर आलूद है, काफ़ी बादल छाए हुए हैं, धूप भी निकली हुई है। तो 26 तारीख तक हमारे यहाँ जो है ना इधर बारिश का उन्होंने कहा है। आज तो 23 है, 26 तारीख तक उन्होंने कहा है कि भाई बारिश इधर हो सकती है। अहमद और हसनैन भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो ये भी वापस हमारे साथ आ गए। तो आप सब बहन भाई ये कह रहे थे, वालेकुम सलाम। तो आप सब बहन भाई ये कह रहे थे कि आप जान इनको अस्पताल क्यों लेके गए हैं। ये देखें ना, आप मेरी आप ही डेली रूटीन वाली भी उधर साथ थी, सासू माँ भी साथ थी, तो इधर भी उनकी खाला भी थी। तो यहाँ पर हम किसके सहारे इधर छोड़ के जाते। और बेगम साहबा को ये अगर साथ ना होते ना तो और भी ज़्यादा टेंशन लेती है। जी जी, बीबी के पास जाना है। हाँ तो बीबी इधर आ जाएगी ना, जाके क्या करोगे इधर, बस दुआ करो फिर आ जाए इंशाल्लाह इधर, फिर खेलेंगे उसके साथ, ठीक है। हाँ तुम भी खेलना, हम भी खेलेंगे, उसके साथ वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसे मारोगे तो नहीं, जैसे इसे मारते उसे तो नहीं मारोगे जी। वो ईदली है, वो छोटी है।
सबके कपड़े जो है ना सबके धो के इधर सूखने के लिए छोड़ दिए हैं। वो सामने हुरिया के, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे उधर पहनती रही है हुरिया, तो अहमद हसनैन के भी थे और मेरे भी थे, तो सारे इधर धो के जो है ना मासी जो है ना इधर रख दिए हैं। इधर से हुरिया दूध पीते पीते सो गई है। आज खुद कह रही थी मुझे सुलाओ हुरिया, तो हुरिया को इतना ज़्यादा पता नहीं है कि मेरी बीबी आई है या नहीं आई। इसको दिखा के आए थे ना कमरे में, तो यही सोचती है कि यहाँ पर हमारी कोई बीवी थी, बीबी, तो इससे ज़्यादा पता नहीं है हुरिया को। जब आ जाएगी ना तो फिर पता चल गया, तो फिर इसने किसी को हाथ नहीं लगाने देना हुरिया ने, फिर कहेगी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। हुरिया ने ना एक चूड़ी भी गुम कर दी है, पता नहीं कहाँ उतार के फेंक दिए। अस्सलाम वालेकुम। सुनाओ तबीयत का। कुछ बेहतर है जी, कुछ बेहतर है। बेहतर है जी। उसकी याद आ रही है छोटी की? जी। कितनी? जितने ये प्यार लगते वो भी उतनी लगती है। अच्छा, आपने देखी नहीं है सही तरीके से, ऐसे ना? मुझे नशा था ना। अच्छा, मैं देख नहीं सकी, पता नहीं है पूरा है भी कैसी है कैसी नहीं, इधर बस तस्वीर देखी है ना जी, ऐसे नहीं देखी ना। आप पे गई है? जिस तरह भी है अल्लाह ताला बस ही आते जी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बस आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी, सियात दे मेरी बेटी को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको पता है ना कितनी मुश्किलों से ये जना 9 माह तक पेट में पालते हैं, और फिर क्या कितनी मुश्किल से मेरा ऑपरेट हुआ है। आपको कैसे बताऊं कि ये ऑपरेट कितना मुश्किल हुआ है मेरा। एक बीपी तेज़ हो गया था, एक ब्लड का मसला हो गया था, और शुगर तेज़ हो गई थी, पेट में पानी हो गया था। तो कल एक बार और यहाँ पर आपको बताते चलें कि कल जब हम आने लगे ना तो टेस्ट सारे उन्होंने दोबारा करवाए थे बेगम साहिबा के, जिसमें शुगर भी कंट्रोल थी, बीपी भी कंट्रोल था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से भी कोई मसला नहीं था उस वक्त था, लेकिन जब से डिलीवरी हुई थी हाँ उस वक्त तेज़ हो गया। वो कहते हैं सिर्फ डिप्रेशन टेंशन की वजह से बीपी और शुगर तेज़ हुआ है जो है ना, इसलिए जो है ना अब इसको कहा है डॉक्टर ने कि आपने कोई परेशानी टेंशन नहीं लेनी, नमक वाली चीज़ नहीं खानी और घी नहीं खाना, देसी ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं खानी ज़्यादा। तो एक बात यहाँ पर मैं आपको खुशी वाली बताना चाहता हूँ कि खुशी वाली बात यह है कि माशाल्लाह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने सासू माँ को कॉल की, तो जिसमें उसने कहा है कि ऑक्सीजन तो लगी ही है बेटी को, लेकिन वो उसने कहा है कि माशाल्लाह से जो है ना आज उन्होंने दूध लेकर कर दिया है हमें, और हमने ना उसको नाली के ज़रिए ना दूध पिलाया है। और डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अगर ये दूध इसने भी उल्टी वगैरह या इसको कोई परेशानी दूध से ना हुई तो इंशाल्लाह आपको, कल एतवार है, कल डॉक्टर आएंगे नहीं तो परसों वाले दिन इंशाल्लाह आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो अभी हम तकरीबन मैं जाऊंगा 4 बजे 4:30 बजे तक, मैं और मेरी आपी डेली रूटीन वाली, तो आपी को जो है ना वहाँ पर छोड़ के आऊँगा और सासू माँ को वापस लेके आऊँगा, और उनके साथ एक लड़का और भी है जो उधर हमारा रिश्तेदार है जो रहता है उधर, हमारा कज़न है, तो वो और आपी रात उधर रहेंगे। और मैं आपको सच्ची बात करता हूँ कि मैं थोड़ा सा जो है ना उधर रह इसलिए नहीं सकता, दिन को तो मैं रह लेता हूँ, सारा दिन उधर के आई हूँ, सारा दिन गुजारे भी है, लेकिन रात को इसलिए नहीं रह सकता जब उधर थोड़े से रोने धोने वाली आवाज़ें या कोई बच्चा फोत हो जाए ना तो फिर मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा मुझे डॉक्टर ने भी खुद, जहाँ से मैंने एक दफ़ा दवाई ली है ना, तो वहाँ से उन्होंने डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है कि आपने ऐसा वैसा कोई रिस्क नहीं लेना और ऐसी जगहों पे आपने ज़्यादा नहीं जाना। लेकिन अब मेरी बेटी है, मेरी औलाद है, मुझे तो प्यारी है ना, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी के औलाद को अल्लाह ताला सेहत दे। तो जो भी करना है अल्लाह पाक ने ही करना है, ना मायूस होना है और ना ही हमने रोना है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक पे भरोसा रखना है, इंशाल्लाह हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। परेशानी है, ये बात नहीं करते भी परेशानी नहीं है, परेशानी है, टेंशन है, लेकिन अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा है। परेशानी और टेंशन इसलिए हो जाती है, जब हम उधर गए थे ना तो जो दूसरे बच्चों की जब पोजीशन देखी ना तो इसी वजह से जो है ना थोड़ी परेशानी और टेंशन हो गई थी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सब बहन भाइयों के हम इसलिए बार बार बताते हैं कि आप सब बहन भाई बाज़ मुझे कमेंट नीचे करते हैं कि जल्दी आप अपडेट दें,
जल्दी हमें बताएं। तो इसलिए हम जो है ना आपको बाकायदगी से हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप सब की दुआओं से इंशाअल्लाह हमारी बेटी जब वापस आएगी तो फिर इंशाअल्लाह दावत भी करेंगे और इंशाअल्लाह मिठाई भी पूरे गांव में इंशाअल्लाह बांटेंगे इंशाअल्लाह।